नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिससे आपको लगेगा कि भगोड़ी या तो जल्द ही डिपोर्ट होगी या जेल जाएगी, या फिर इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिससे इनकी जान आफत में पड़ने वाली है। मतलब कुछ चीज़ें, कुछ अपडेट्स ऐसी आने वाली हैं कि सुनकर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और भगोड़ी अपना सिर पीट लेगी। अभी आप लोग देखिए, शायद एपी सिंह और भगोड़ी ने, लप्पू ने अपना माथा पीट लिया है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं इसके केस में जो कि हम सबको नहीं पता है। कुछ ऐसे नए कानून सामने आए हैं जिससे इसकी शादी पर ग्रहण लग चुका है। ग्रहण पहले ही लगा था। मोमिन सर लगातार बार बार हम सबको अपडेट कर रहे थे कि इसकी शादी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जिस तरह इसने धोखाधड़ी करके ये सब ड्रामा किया है ना, एपी सिंह ने ड्रामा करवाया है, हमारा कोर्ट उसको मानेगा ही नहीं। चलिए आपको बताते चले कि अभी भगोड़ी ने कल वीडियो डाला था, खेत जाने का वीडियो दिखाया था, और ये वीडियो अभी का नहीं है, ये खरबूजे की फसल का वीडियो है, जब खूब खरबूजे आ रहे थे तब का। आखिर क्या बात है कि भगोड़ी नया वीडियो नहीं डाल रही है, पुराना डाल रही है। और लप्पू का जो आज का वीडियो आया ये भी पहले का वीडियो है, शायद ये 1-2 दिन पुराना वीडियो है, क्योंकि अब तक तो लप्पू वापस भी आ चुका होगा। चलिए, ये अपने वीडियोस के जरिए लोगों को ये जताना चाह रही है कि देखो, हम पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा है। भारत सरकार ने हमको इतनी छूट दी है कि हम मार्केट भी जा रहे हैं, हम खेतों में भी जा रहे हैं। अभी आपको आगे बताऊंगी कि भगोड़ी की लंका में आग लगने वाली है। एपी सिंह अपना माथा पीट लेंगे। लप्पू का पूरा खानदान, जिन्होंने शादी कराई है, या बाराती पंडित जी जो भी थे इस शादी में इन्वॉल्व, क्या सबके सब अपराधी हैं या इसमें से किसी को छूट मिलेगी? क्या भगोड़ी लप्पू की शादी वैध मानी जाएगी? सब कुछ डिटेल में आगे आप लोगों से शेयर करती हूँ। हमारा जो नया कानून आया है, कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मोमिन सर ने जो कदम उठाया था इसकी शादी में, पूरे ख़ानदान को, बारातियों को और पंडित जी को जो अपराधी माना था कि इन लोगों ने गलत किया है इस शादी को करवाकर, बहुत सही और सटीक और जो हमारा कानून है उसके मुताबिक लीगल तरीके से उन्होंने ये केस दायर किया था। सुनने में ये आ रहा है कि अभी भगोड़ी को नोटिस गया है और लप्पू का चेहरा आप लोग आजकल वीडियो में देख रहे हैं। लप्पू कहीं बाहर जा रहा है, प्रयागराज की शायद बात हो रही है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहने वाली हूँ। जो लोग बहुत परेशान होते हैं कि ये भगोड़ी हर जगह घूम रही है, सरकार ने इसको छूट दे रखी है, तो आप लोग एक बात देखिए ना, भगोड़ी सिर्फ रब्बूपुरा में घूम सकती है। अगर भगोड़ी को सरकार ने छूट दी होती तो भगोड़ी 1 मिनट भी घर में नहीं टिकती और लप्पू के साथ प्रयागराज तक घूम कर आती। इसी से आप लोग समझ जाइए, जो भगोड़ी पंख फड़फड़ा रही है बाहर उड़ने के लिए, क्या भगोड़ी घर में रुकती? बिल्कुल भी नहीं रुकती। जो बंदा 2 सालों से घर में कैद है, क्या उसका मन नहीं होगा बाहर जाने का? चलिए, इस चीज़ को हम एक साइड रखते हैं, आते हैं इसकी शादी के ऊपर। दोस्तों, अभी नए नए कानून आ रहे हैं, कुछ संशोधन हो रहे हैं कानून में, क्योंकि क्राइम का तरीका बदल गया है। महिलाएं पुरुषों के ऊपर हावी हो रही हैं, झूठे झूठे केस में पुरुषों को फंसा रही हैं। आप लोगों को बताएंगे कि एक केस 2007 का है। ये क्रिश्चियन पति पत्नी थे। पति का नाम लोपेश था और पत्नी का नाम ल्यूमिना था। इन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, कोर्ट के द्वारा की थी, एक चर्च में की थी। मतलब वहाँ से इनको सर्टिफिकेट भी मिला था शादी का, और इनकी शादी जो हुई थी सारे लीगल जो भी होता है तरीका पूरा किया गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन दोनों के बीच में
रिश्ते में दरार आ जाती है, खटास आ जाती है, रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाता है। दोनों अलग हो जाते हैं बिना तलाक लिए हुए, दोनों अलग अलग रहते हैं। 2010 में पत्नी क्या करती है, जो ल्यूमिना है, पत्नी चुपचाप गुपचुप तरीके से 2010 में शादी कर लेती है, बिना अपने पति को तलाक दिए, पहली शादी से तलाक लिए हुए बिना वो शादी कर लेती है। जैसे ही पूर्व पति लोपेश को पता चलता है कि हमारी पत्नी ने एक रिपेश नाम के व्यक्ति से शादी कर ली है, तो उसने क्या किया, इसके ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत एक मुकदमा डाल देता है। और इस मुकदमे में जिस तरह हमारे यहाँ मोमिन सर ने लप्पू सचिन के खिलाफ, एपी सिंह के खिलाफ बहुत सारे बारातियों को और पंडित जी को इस केस में इन्वॉल्व किया था, उसी तरह इस महिला ल्यूमिना के पति ने, ये मूलतः ईसाई धर्म के थे, इनकी शादी चर्च में हुई थी, तो इस पति ने जो लोपेश था उसने अपनी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसमें पत्नी के माँ बाप, भाई और जो भी गवाह थे वहाँ दूसरी शादी के, उन सबको इसमें इन्वॉल्व किया और केस दायर कर दिया। ट्रायल चला, ट्रायल में ये लोग केस हार गए। उसके बाद ये मामला सेशन कोर्ट पहुंचा, वहाँ से भी पत्नी को राहत नहीं मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस दायर किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे एविडेंस को बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखा और वहाँ से जिन लोगों को इस केस में राहत मिली वो थे पत्नी ल्यूमिना के माँ बाप, भाई और बहुत सारे बाराती मतलब जो गवाह थे दूसरी शादी के, उन लोगों को राहत मिल गई। कोर्ट ने ये भी बताया कि इन लोगों को ये नहीं पता था कि इनकी ये दूसरी शादी है और पहली शादी हो चुकी है, ऐसा गवाहों को बिल्कुल भी नहीं पता था। तो कोर्ट हमारा ये कहता है कि अगर दूसरी शादी कोई चुपके से करता है और उसमें बाराती घराती सब लोग शामिल होते हैं और उनमें से किसी को ये नहीं पता होता है कि ये दूसरी शादी है, तो फिर वो सज़ा के हकदार नहीं होते हैं। इसमें ल्यूमिना जिसने दूसरी शादी की थी वो और उसका दूसरा पति रिपेश, इन दोनों को सज़ा मिलेगी, लेकिन बाकी लोगों को बरी कर दिया हमारी कोर्ट ने। कोर्ट कहता है कि कुछ चीज़ें होनी चाहिए, सबूत ऐसे होने चाहिए जो ये साबित कर सके कि इन्होंने दूसरी शादी करके गलती किया है। जैसे अगर पहली शादी का वैध सर्टिफिकेट है और दूसरी शादी जब ये कर रहे हैं तो पहली शादी का तलाकनामा हो चुका हो, उसी स्थिति में दूसरी शादी को वैध माना जा सकता है। दूसरी शादी भी कब वैध मानी जाएगी? जब मंगलसूत्र पहनाया गया हो, मांग में सिंदूर पति ने डाला हो और गवाहों को ये पता हो सारी हकीकत कि पहली शादी से तलाक हो चुका है, दोनों का समझौता हो चुका है कोर्ट के द्वारा और पहली शादी वैध थी लेकिन तलाक हो चुका है, तभी दूसरी शादी वैध मानी जाएगी। इसलिए दोस्तों, भगोड़ी की लंका में आग लगेगी और जो एपी सिंह जी ने करवाया है तमाम तरह का ड्रामा, मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट से इसको राहत मिलेगी। फिलहाल अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि एपी सिंह का लाइसेंस रद्द हो गया है। भगोड़ी के अंदर जो इनसिक्योरिटी की भावना है कभी भी लप्पू को बाहर नहीं जाने देती है और आज की वीडियो में वो कह रही है कि मेरा एक पल भी मन नहीं लगता है तुम्हारे बिना, क्या मुझे छोड़कर जाने वाले हो? तो ये सब समय के साथ चीज़ें होंगी। लप्पू भी कब तक इस बुढ़ी घोड़ी के पीछे पड़ा रहेगा? आने वाला समय बताएगा कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस केस के आधार पर ही
कोर्ट ने फैसला किया तो फिर भगोड़ी की आफत आ चुकी है और मोमिन सर इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। मोमिन सर ने बहुत पहले ही, जैसे ही ये केस उन्होंने दायर किया था, सेम सिचुएशन इस केस की है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जो ईसाई ये पति पत्नी थे, इनकी पत्नी ने भी भगोड़ी की तरह चुपके से शादी कर ली थी और कुछ गवाह भी उसने जुटा लिए थे, लेकिन कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए भी, जो लोग हमेशा सवाल करते हैं कि आखिर उसने तो शादी कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई बात नहीं कर लिया। केस जैसे ही चालू होगा, और केस ऐसा नहीं कि मोमिन सर कुछ कर नहीं रहे, मोमिन सर केस में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। मोमिन सर ही इसका केस देखेंगे और जैसे जैसे डेट आएगी, जो जो सबूत पेश करना होगा, सब कुछ मोमिन सर करेंगे। भगोड़ी भी यदा कदा कोर्ट जाती है, लेकिन वो यही कहती है हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, झूठ फेक ड्रामा बताती है सोशल मीडिया पर। फिलहाल आज कल में भी इसके पास नोटिस जा चुका है और भगोड़ी ने खरबूजे वाला पुराना वीडियो डाला है, लप्पू बाहर गया, ये भी 1-2 दिन पहले की वीडियो है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एपी सिंह भी शायद अब बहुत पछता रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने कानून को जानते बूझते समझते हुए भी इस तरह का अपराध किया है। और ये बात कहीं ना कहीं पक्की है कि एपी सिंह जी को भी शायद कुछ नुकसान हुआ है, इनका लाइसेंस रद्द हुआ है या ऐसा कुछ। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि भगोड़ी के दलाल जो हैं लोगों को बहुत ही गालियां बक रहे हैं, गंद मचाने पर फिर से उतर आए हैं। तो हम इनको करने देते हैं, और जो लोग कानून पर भरोसा रखते हैं, अपने भारत के कानून पर भरोसा रखिए। उनसे मेरा बार बार कहना है, भगोड़ी एक दिन जाएगी, डिपोर्ट होगी, और डिपोर्ट ही होना है, इसको सज़ा काटे या कैसे भी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।